बच्चों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लास्ट वीडियो की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 11 चैप्टर द प्रोपोजल। और इसके लेखक हैं, एक रूसी लेखक है, एंटन चेकोव। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक ये लघु नाटिका है जो एक प्रहसन है। ये बहुत ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट है। यानी ये उस थाली की तरह है जिसमें आपका मन पसंद भोजन रखा हुआ है और आपको भूख, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि उस थाली को आप हटा नहीं सकते जब तक कि वो खाली नहीं हो जाए। तो ये जो चैप्टर है ठीक ऐसी ही स्थिति आपके सामने पैदा करेगा। ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो आइए शुरू करते हैं। Chubukov, joyfully by Job, Ivan Vasilevich, say it again, didn't hear it all. I didn't hear it all. यानी क्या होता है, अब तक की कहानी में ये बात कि यहाँ पर इस नाटिका के अंदर 3 करेक्टर हैं मुख्य रूप से। ओनली 3 करेक्टर्स आर देयर इन दिस ड्रामा। और एक है चुबुकोव जो एक ज़मींदार है, उसकी एक बेटी है नतालिया जो शादी की उम्र में है, यानी 25 साल की हो गई है। और एक युवक है, और वो जो युवक है वो जिसका नाम लोमोव है, वो शादी का प्रस्ताव लेकर के नतालिया के साथ चुबुकोव के घर आता है। और अब चूंकि ये तीनों ही जो पात्र हैं बहुत झगड़ालू हैं, बात ही बात में ये उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते जिसके लिए वो वास्तव में उनको पहुंचना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर, जो कि शिष्टाचार की बातें ही होती है, उन्हीं में ये बात को बढ़ा देते हैं और झगड़ने लगते हैं और मूल बात को पीछे छोड़ देते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। यानी चुबुकोव, यानी जब लोमोव ने शादी का प्रस्ताव रख दिया चुबुकोव के सामने कि श्रीमान मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, तब चुबुकोव क्या कह रहे हैं, जॉयफुली यानी बहुत ही खुशी के साथ, बाई जॉब का मतलब होता है कसम से, यानी भगवान की कसम से, इवान वैसिलेविच से इट अगेन, ये दोबारा कहना, आई डिडंट हियर इट ऑल, यानी वो इतना खुश हो गया कि वो दोबारा कहलवाना चाहता है कि दोबारा कहना, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं सुना। लोमो, आई हैव द हॉनर टू आस्क, यानी मुझे निवेदन करने की इजाज़त है। चुबुकोव इंटरप्टिंग, बात को बीच में काटते हुए, यानी उसकी बात पूरी नहीं होने दी चुबुकोव ने। माई डियर फेलो, मेरे प्रिय सखा, आई एम सो ग्लेड एंड सो ऑन, मैं इतना प्रसन्न हूँ, और इसी तरह, यस इंडीड, हाँ वास्तव में, एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, और सब इस प्रकार की चीज़ें। और आगे क्या करता है वो, एम्ब्रेसेस एंड किसेज लोमोव, वो लोमोव को अपने गले लगा लेता है, एम्ब्रेस कर लेता है और उसे चूमता है। आई हैव बीन हॉपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, यानी मैं बहुत लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम मेरे घर कब आओगे और शादी का प्रस्ताव कब रखोगे। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, आगे वो बताता है कि ये मेरी हमेशा की ही अभिलाषा है, डिज़ायर है, कंटिन्यूअल डिजीज यानी सतत अभिलाषा। शेड से टीयर्स, फिर वो आँख में से आंसू टपकाता है, यानी खुशी के कारण उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ, माई एंजल, मेरे देवदूत, एज इफ यू वर माई आउन सन, यानी मैं तो तुमको मेरे बेटे जैसा ही मानता हूँ। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। What am I behaving in this idiotic way for? I am on my balance with joy, absolutely off my balance। यानी आगे कहता है वो कि मेरे देवदूत, मैंने तुमसे हमेशा वैसा ही प्यार किया है जैसे कि तुम मेरे स्वयं के पुत्र हो। भगवान आपको दोनों ही चीज़ दे दे, उसकी सहायता तथा उसका प्यार वगैरह, तथा इसकी ज़्यादा आशा। मैं ऐसी मूर्खता का व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, इडियोटिक वे यानी मूर्खता का व्यवहार, बिहेविंग। फिर आगे कहता है
कि मैं प्रसन्नता से अपना संतुलन खो रहा हूँ, यानी बैलेंस को ऑफ, यानी मेरा बैलेंस ऑफ हो रहा है, यानी बिल्कुल संतुलन खो रहा हूँ। ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। अरे मेरी पूरी आत्मा के साथ मैं जाऊंगा और नताशा को बुलाऊंगा और बस। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, यानी बहुत ज़्यादा वो हिल जाता है उसकी बातों से। ऑनर्ड स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। यानी लोमोव फिर कहता है आगे कि सम्माननीय स्टीपेनोविच, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आई मे काउंट ऑन, क्या, आगे बताता है वो कि मैं विश्वास कर सकता हूँ कि वह मुझे अनुमति दे देगी, यानी शादी के प्रस्ताव को मान लेगी। चुबकोफ, भाई ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, माय डार्लिंग, मेरे प्रिय, एंड एज इफ सी वॉन्ट कंसेंट, जैसे कि वो अनुमति नहीं देगी। सिंस सी इज इन लव, एज्ड, सी इज लाइक ए लव सैक कैट एंड सो ऑन, शांट बिलोंग, यानी आगे वो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो अनुमति नहीं दे, क्योंकि वो भी प्यार में है। वो तो एक प्यार में पड़ी हुई एक बिल्ली की तरह है, लव सिक कैट की तरह है, और इसी तरह की दूसरी बातें। शांट बिलोंग, मैं जरा भी देर नहीं करूँगा, अभी बुला के लाता हूँ, एग्जिट, और वो वहाँ से चला जाता है। यानी चुबू को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए वहाँ से निकल लेता है लोमोव। अब लोमोव क्या कह रहा है, इट इज़ कॉल्ड, बहुत ठंड है, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, मैं पूरा शरीर मेरा कांप रहा है, यानी मैं पूरा कांप रहा हूँ, ट्रेम्बल हो रहा हूँ, ट्रेम्बल मतलब कांपना। जस्ट एज इफ़ आई वुड गेट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई परीक्षा आ रही है, कहने का मतलब जैसे मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज, सबसे बड़ी बात यह है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे यानी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पक्का इरादा कर लेना चाहिए, यानी मेड अप कर लेना चाहिए मेरे माइंड को। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक ए लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। आगे वो बताता है कि मुझे पक्का इरादा करना चाहिए था, यदि मैंने अपने आप को सोचने का, हिचकिचाने का, हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, बहुत सारी बातें करने का, या फिर एक आदर्श लड़की की तलाश करने का, या सच्चे प्यार को खोजने का समय दे दिया, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। आगे देखिए, बर इट इज़ कॉल्ड, अरे बहुत ठंड है, नताला स्टीपेनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नताला स्टीपेनोवा एक बहुत ही श्रेष्ठ हाउसकीपर है, यानी बहुत ही अच्छी गृहिणी है। आगे देखिए, नॉट बैड लुकिंग, यानी आगे वो बताता है कि दिखने में भी बुरी नहीं है, ए वेल एजुकेटेड, इसके अलावा वो आगे कहता है कि वो बहुत ही शिक्षित भी है। वाट मोर डू आई वांट, इससे अधिक मैं और क्या चाह सकता हूँ, यानी इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ड्रिंक्स, आगे देखिए, बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, आगे वो कहता है कि लेकिन एक्साइटमेंट के कारण, यानी उत्तेजना के कारण मेरे कानों में शोर मच रहा है, नॉइज़ हो रहा है मेरे कानों में। ड्रिंक्स, और फिर वो उत्तेजना को थोड़ी शांत करने के लिए पानी पीता है। आगे देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस, आगे देखिए, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, यानी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि आई एम ऑलरेडी 35, ए क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक। आगे वो बताता है कि पहली बात तो ये कि मैं पहले ही 35 वर्ष का हो गया हूँ, और आगे वो कहता है इन द सेकंड प्लेस, यानी दूसरी बात ये है कि आई ought टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, यानी मुझे शांत और निरंतरता वाला जीवन जीना
चाहिए या नियमित जीवन जीना चाहिए। आगे देखिए, आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशंस। पल्पिटेशन का मतलब होता है हृदय की धड़कन की बीमारी। कहने का मतलब मैं आजकल हृदय मेरा तेज़ी से धड़कता है और इस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, यानी बहुत तेज़ मेरी धड़कन बढ़ जाती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। फिर वो कहता है कि मैं अत्यधिक उत्तेजित हो जाता हूँ तथा बार बार बहुत बेचैनी मुझे हो जाती है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग। और आगे कहता है लोमो, और देखिए इस क्षण इसी क्षण, वेरी मोमेंट यानी इसी क्षण, मेरे जो लिप्स हैं, जो मेरे होठ हैं, वो ट्रेमलिंग हो रहे हैं, काँप रहे हैं। आगे देखिए, एंड देयर्स ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच का मतलब होता है फड़कना, फड़कन होना। वो कहता है कि मेरी दाईं आँख भी फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे। लेकिन जो सबसे बुरी बात मेरे साथ है वो ये है कि मैं बहुत बुरी तरीके से सोता हूँ, यानी मैं जो मेरा जो नींद लेने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वे आई स्लीप आई नो सूनर गेट इन टू बेड। आगे बताता है कि जैसे ही मैं बिस्तर के अंदर जाता हूँ, एंड बिगैन टू गो ऑफ, और जैसे ही मुझे नींद आना शुरू होती है, व्हेन सडनली, तभी अचानक, समथिंग, कोई बात, इन माई लेफ्ट साइड, मेरी बाईं ओर, गिव्स ए पुल, मुझे खींचती है। एंड आई कैन फील इट, और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, इन माई शोल्डर, मेरे कंधों में, एंड हेड, और मेरे सिर में। आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, तब मैं एक पागल व्यक्ति की तरह उछल करके खड़ा हो जाता हूँ। वॉक अबाउट ए बिट, थोड़ा सा पैदल घूमता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और दोबारा से बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा नींद लेना शुरू करता हूँ, टू स्लीप, देयर इज़ अनदर पुल, एक और दोबारा खिंचाव पैदा होता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा 20 बार हो सकता है। नताला स्टीपेनोवा कम्स इन। इसी वक्त जब ये बात चल रही थी तो नताला स्टीपेनोवा उस बैठक में प्रवेश करती है, यानी आती है वो। नताला, वेल there it's you, and papa said, go, there's a merchant come for the goods. How do you do, Ivan Vasilievich? यानी वो आते ही पहचान जाती है क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। तो नताल्या लोमोव को पहचानती है क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। तो आते ही वो उससे क्या कहती है, अच्छा यहाँ यहाँ तो तुम हो, और पापा ने तो मुझसे ये कहा था कि जाओ, एक व्यापारी अपने सामान के लिए आया है। आप कैसे हैं इवान वैसिलेविच? लोमोव, अब लोमोव कह रहा है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नताल्या स्टीपेनोवा। यानी वो कहता है कि, यानी वो भी उसके हालचाल पूछता है कि आप कैसी हैं आदरणीय नताल्या स्टीपेनोवा। नताल्या, यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेग्लेजी। यानी वो कहती है कि मेरे एप्रन तथा ढीले ढाले वस्त्रों के लिए मुझे क्षमा कर दें। एप्रन क्या है कि रसोई में काम करते वक्त महिलाएं जो एक ढीला ढाला चोंगा पहनती है उसे एप्रन कहते हैं, जिससे कपड़े ख़राब नहीं हो। आगे बताती है कि वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, यानी हम जो है मटर को सुखाने के लिए उसके छिलके उतार रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। शेलिंग का मतलब छिलके उतारना, पीज यानी मटर। वाई हैवंट यू बीन दे हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सिट डाउन। आगे कहती है उससे कि आप इतने लंबे समय से यहाँ क्यों नहीं आए थे, चलो बैठिए। दे सीट देम सेल्वेज, और दोनों बैठ जाते हैं। और आगे पूछती है कि वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या आप कुछ लंच नहीं करेंगे? अब लोमोव कह रहा है, नो थैंक यू, नहीं आपका बहुत धन्यवाद। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, यानी मैं पहले ही कुछ खा चुका हूँ। नताल्या, देन स्मोक, तो थोड़ा सा जो है सिगरेट पी लीजिए, धूम्रपान कर लीजिए। हियर आर द मैचेज, ये यहाँ मैचेज है यानी माचिस रखी है। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ, और मौसम भी आज बहुत शानदार है। बट यस्टरडे इट वाज सो बैड, लेकिन कल ये इतना बुरा था, ख़राब था, गीला था। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, कि श्रमिकों ने दिन भर कोई भी काम नहीं किया।
हाउ मच हैव हे यू स्टैक्ड, फिर उससे पूछती है कि आपने हे की यानी भूसे की कितनी ढेरी लगाई है, यानी उससे पूछती है कि आपने भूसे की कितनी ढेरी लगाई है। आगे देखिए, जस्ट थिंक, जरा सोचिए, आई फील ग्रीडी एंड हैड ए हॉल फील्ड कट, यानी आगे कहती है नताल्या कि मैं बहुत लालची हो गई थी और पूरे के पूरे खेत को एक साथ कटवा लिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, लेकिन अब मुझे इस सारे काम से जरा सी भी प्रसन्नता नहीं है। बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, रॉट का मतलब सड़ना, यानी अब मुझे ये लगता है कि मेरा जो हे है, कहने का मतलब जो चारा भूसा है, वो हो सकता है कि सड़ जाए। आई वोट टू हैव वेटेड ए बिट, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, यानी आप यहाँ शाम की पोशाक में क्यों हैं। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू ए बॉल और व्हाट, यानी फिर वो पूछती है उससे कि मैं कभी नहीं, क्या आप नृत्य पार्टी वगैरह में जा रहे हैं। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, फिर भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, मुझे बताओ आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। अब लोमोव अपनी बात कह रहा है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के। क्या कह रहा है वो, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, यानी वो कह रहा है कि आदरणीय मेरी बात सुनिए नताला स्टीपेनोवा, बात यह है कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे सुने। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, फिर वो आगे कहता है कि आप अवश्य ही सरप्राइज होंगी, आश्चर्यचकित होंगी, और हो सकता है कि आप नाराज़ भी हो जाए। बट ए असाइड इट इज़ ऑफुली कॉल्ड, लेकिन थोड़ा रुक करके और फिर मन ही मन में सोचता है बहुत ज़्यादा ठंड है। नताल्या आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, नताल्या कह रही व्हाट इज़ द मैटर, पॉज, और उसके बाद में बेल, व्हाट इज़ द मैटर यानी क्या बात है। पॉज का मतलब होता है थोड़ा रुकना, इतना कहने के बाद थोड़ी रुकती है, फिर पूछती है खैर कोई बात नहीं, आगे कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। अब लोमोव कह रहा है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा। यू मस्ट नो ऑनर्ड नताल्या, आदरणीय नताल्या आपको जानना चाहिए नताला स्टीपेनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, यानी वो कह रहा है कि वास्तव में मुझे बचपन से ही आपके परिवार के बारे में जानने का प्रिविलेज प्राप्त हुआ है, मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother, यानी आगे वो बताता है कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी स्वर्गवासी चाची और उसके पति से जो मेरे पास भूमि है उन्हीं से मुझे ये इनहेरिटेट हुई है, यानी उत्तराधिकार में मिली है। और उनके मन में, यानी मेरे चाचा और मेरी चाची जो अब है नहीं इस दुनिया में, उनके मन में आपके पिता और आपकी स्वर्गवासी माताजी के प्रति बहुत ही सम्मान था। द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, आगे वो कह रहा है कि लोमोव परिवार तथा चुबुकोव परिवार सदा से ही गहरे मित्र रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, फिर आगे बताता है और मैं तो ये भी कहूँगा कि हम एक दूसरे के प्रति, यानी मैं और तुम, यानी मेरा तुम्हारे प्रति सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे के प्रति जो है अफेक्शनेट रहे हैं, मतलब स्नेही रहे हैं, तथा एक दूसरे का
रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानती है, माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स। आगे कहता है वो कि जैसा कि आप जानती है कि मेरी भूमि आपकी भूमि के बिल्कुल पास में है, यानी उसकी पड़ोसी है। यू विल रिमेंबर, आपको याद होगा, दैट माई ऑक्सन मीडोज, कि मेरे जो बैलों की घास के मैदान हैं, टच योर बर्च वुड्स, वो आपके बर्च वुड से बिल्कुल टच होते हैं। यानी मेरे जो घास के मैदान हैं वो आपके भोज वृक्षों के जंगल को छूते हैं, अर्थात सटे हुए हैं। आगे देखिए, नताल्या एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। नताल्या ने उसकी बात बीच में काट करके कहा, यानी उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि श्रीमान, मैं क्षमा चाहती हूँ आपकी बात को बीच में काटने के लिए। यू से, आपने कहा, यानी आप ये कहते हो कि माई ऑक्सन मीडोज, मेरे बैलों के घास के मैदान, बट आर दे योर्स, और उससे कहती है क्या, लेकिन क्या वे तुम्हारे हैं? लोमो, यस माइन। तो लोमेव कहता है कि हाँ मेरे हैं। नताल्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो आप? ऑक्सन मीडोज आर अवर्स, ये ऑक्सन मीडोज, ये यानी बैलों के जो घास के मैदान जिनको आप अपना बता रहे हो, वो तो हमारे हैं। नॉट योर्स, वो तुम्हारे नहीं हैं। तब लोमोव कह रहा है, नो माइन ऑनर्ड नताल्या स्टीपेनोवा, नहीं मेरे हैं आदरणीय नताल्या स्टीपेनोवा। नताल्या, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, अच्छा मुझे इस बात का पहले पता नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुमको ये कब पता चला या कैसे पता चला? लोमोव, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ those oxen meadows which are based in between your birchwoods and the burnt marshes। यानी वो आगे फिर एक्सप्लेन करता है अपनी बात को, हाउ, कैसे, क्या कह रही हो? मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे भोजपत्र के वृक्षों के और जले हुए जो है दलदल के मध्य स्थित है। बिर्च वुड्स का मतलब होता है भोजपत्र, और बंट मार्सेज का मतलब जला हुआ दलदल, बिटवीन यानी बीच में। नताल्या, यस यस दे आर आवर्स। तो नताल्या कहती कि हाँ हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन वे हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नताल्या स्टीपेनोवा, दे आर माइन, नहीं तुम्हें गलती हो रही है आदरणीय नताल्या स्टीपेनोवा, दे आर माइन, वे मेरे हैं। नताल्या, जस्ट थिंक इवान स्टीपेनोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, जरा सोचिए इवान वेसेलेविच, वो कितने समय से तुम्हारे हैं, यानी कितने समय से तुम उनको अपना मान रहे हो? अब लोमोव कह रहा, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, क्या कह रही हो, कितने लंबे समय से? अरे एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, ये तो तब से ही हमारे हैं, तब से ही मेरे हैं, जहाँ तक मुझे याद है। यानी जब से मुझको याद, कहने का मतलब जब से मुझे समझदारी आई है तब से मैं जानता हूँ कि वे हमारे ही हैं। नताल्या, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, वास्तव में, सचमुच तुम मुझे इसका भरोसा नहीं दिला सकते। कहने का मतलब तुम इस बात को मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि वो तुम्हारे हैं, यानी तुम इस बात को जो है मेरे को भरोसा नहीं दिलाओगे, मेरे को विश्वास नहीं दिला सकते। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नताल्या स्टीपेनोवा। आगे लोमोव कहता है, लेकिन आप जो है इस बात को डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हैं आदरणीय नताल्या स्टीपेनोवा। यानी डॉक्यूमेंट में देख करके इसका पता आप लगा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और इस आनंद को बरकरार रखते हुए हम अगले वीडियो में जाएंगे और इसको अगले वीडियो में इसको अगला भाग हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर